पहले सदारती मुबाहिसे में कैमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप आमने सामने। अमरीकी नायब सदर की इसराइल की भरपूर हिमायत। फलस्तीनियों पर हमला इसराइल का हक के दिफा करार दे दिया। गाजा में जंग फौरी रोकने का मुतालिबा। डोनाल्ड ट्रंप ने कैपिटल हिल पर हमला करके जमहूरियत पर हमला किया। सिविल वॉर के बाद जमहूरियत पर बदतरीन हमला था। ट्रंप कह चुके अगर इलेक्शन नताइज उनकी मर्जी के मुताबिक ना हुए तो खून रेजी होगी। कैमला हैरिस की मुबाहिसे में गुफ्तगू। अगर सदर होता तो गजा जंग शुरू नहीं होती। हमास इसराइल पर हमला नहीं करता। मेरे दौरे हुकूमत में ईरान तकरीबन टूट गया था। ईरान पर पाबंदियां लगाई, बाइडेन इंतजामिया ने हटा दी। गैर मुल्कियों के दाखिले के बाद अमेरिका में जराइम में इजाफा हुआ। बहुत से दहशतगर्द मुल्क में दाखिल हो गए। प्रोजेक्ट 2025 से कोई ताल्लुक नहीं, डोनाल्ड ट्रंप का दावा। स्पीकर कौमी असम्बली ने पार्लियामेंट हाउस से गिरफ्तारियां नाकाबिले बर्दाश्त करार दे दी। आईजी इस्लामाबाद के ऐवान में तलबी और सरजनिश। गिरफ्तार अरकान के प्रोडक्शन ऑर्डर भी जारी कर दिए। अरकान असम्बली की तज़हीक और तजदील बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अयाज सादिक की कौमी असम्बली। आपको जिस तरह ये कहा जा रहा है, ये जो कुछ हुआ पार्लियामेंट में, इस पे तो डेफिनेटली एक स्टैंड लेना पड़ेगा। मैंने ना सिर्फ सारे गेट्स की वीडियोस मांगी हैं, ताकि जिसके ऊपर हमने जिम्मेदारी डालनी है हम वो जिम्मेदारी डालें। हमने इस पे ऊपर खामोश नहीं रहना। स्पीकर कौमी असम्बली ने पार्लियामेंट हाउस से गिरफ्तारियां नाकाबिले बर्दाश्त करार दे दी। आईजी इस्लामाबाद के ऐवान में तलबी और सरजनिश। गिरफ्तार अरकान के प्रोडक्शन ऑर्डर भी जारी कर दिए। अरकान असम्बली की तज़हीक और तजलील बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अयाज सादिक की कौमी असम्बली में पार्लिमानी जमातों के रहनुमाओं और अरकान से मुलाकात। जिम्मेदारों के खिलाफ एक्शन पर तबादला ख्याल। आज से हमारे दरवाजे बंद हैं, हम बात नहीं करेंगे तो भाई बात करने कौन आया एस्टेब्लिशमेंट से, हमें भी तो पता चले। फिर आपने कहा मुल्क डिफॉल्ट हो रहा है, फिर आपने IMF को लेटर लिख दिया, फिर आप बलूचिस्तान की बात कर रहे हैं। भाई आप पाकिस्तान को तोड़ने की परेशानी ना करें। गंडापुर को मैं कहता हूं आप आए, आपकी जुल्फों की कसम, पंजाब आए, सिंध आए, इस्लामाबाद आए। सेनेटर फैसल वावडा तहरीक इंसाफ पर बरस पड़े। कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट से बात नहीं करेंगे। इनसे बात कर कौन रहा है? ये बाहर धमकियां देते हैं, अंदरूने खाना पांव पकड़े हैं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को सिंध आने का चैलेंज दे दिया। बानी PTI का एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के दरवाजे बंद करने का ऐलान। पार्टी क़यादत को एस्टैब्लिशमेंट के साथ बात करने से रोक दिया। जलसों से मुतालिक वादा खिलाफी की गई। साबिक वजीर आजम की अडियाला जेल में गुफ्तगू। मतलब आप एस्टैब्लिशमेंट से बातचीत कर रहे थे? सहाफी का सवाल। मेरी इजाजत से 5-6 लोग बात कर रहे थे। आजम सवाती एस्टैब्लिशमेंट का पैगाम लेकर आए थे। बानी PTI का सहाफी को जवाब, इजाजत मिले ना मिले 21 सितंबर को लाहौर का जलसा जरूर होगा। बानी ने हिकमत अमली बता दी। शेर अफजल मरवा, शेख वकास अकरम, जैन कुरैशिया और आमिर डोगर समेत तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार रहनुमा और कारकुन 8 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने शुएब शाहीन को जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म दे दिया। बैरिस्टर गौहर रहा। विफाकी पुलिस की जानिब से चेयरमैन PTI को संगजानी थाने में दर्ज मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया गया। बैरिस्टर गौहर का पार्लियामेंटेरियंस का जिस्मानी रिमांड हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। स्पीकर से गिरफ्तारियों पर एक्शन लेने का मुतालिबा। पेशावर में वजीर आला अली अमीन गंडापुर की जेर सदारत PTI की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। सूबाई वज़रा और अरकान के KP असम्बली की शिरकत। रहनुमाओं की गिरफ्तारी और मुकदमात का जायजा। रहनुमाओं की गिरफ्तारी के खिलाफ सूबाई असम्बली के बाहर कारकुनान का मुजाहिरा। चीफ जस्टिस की ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू गलत अंदाज में रिपोर्ट की गई। मुद्दत मुलाजमत में तौसी से मुतालिक चीफ जस्टिस ने वजीर कानून को बताया था कि तजवीज अगर एक फर्द के लिए है तो कबूल नहीं होगी। चीफ जस्टिस के सेक्रेटरी डॉक्टर मुश्ताक अहमद की जानिब से ऐलानिया जारी। सदर मुमलिकत की पेशावर हाई कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाने की मंजूरी। जजेस की तादाद 20 से बढ़ाकर 30 कर दी गई। नोटिफिकेशन जारी।
रहीम यार खान के कच्चे में कारोबारी के इल्जाम में 2 ग्रुपों में तसादुम, 5 अफराद हलाक हो गए। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के छापे। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने IG पंजाब से वाक़ई की रिपोर्ट तलब कर ली। कराची के इलाके गोलीमार में 8 साला बच्चा नाले में गिर गया। जहनी मरीजा मां ने बच्चे को नाले में फेंका। पुलिस का दावा, पुलिस और रेस्क्यू टीमों का बच्चे की तलाश के लिए ऑपरेशन अंधेरे के बायस रोक दिया गया। आज दोबारा शुरू होगा। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की अहलिया बेगम कुलसूम नवाज की आज 6ठी बरसी मनाई जा रही है। बेगम कुलसूम नवाज परवेज मुशर्रफ की आमरीत के दौर में मजबूत और आहीनी सियासी किरदार बनकर सामने आई। 2000 में जिलावतनी भी झेलना पड़ी। कराची में सानेहा बल्दिया को 12 बरस बीत गए। वाकई में 264 अफराद को जिंदा जलाया गया। 2 मुजरिमों अब्दुर्रहमान भोला और जुबैर को सजाए मौत सुनाई गई। मालकान ने भत्ता मांगे जाने का एतराफ किया। अमेरिका में 9/11 हमलों को 23 बरस मुकम्मल हो गए। दहशतगर्दों ने न्यूयॉर्क के ट्रेड टावर पर 2 जहाज टकरा दिए थे। दहशतगर्दी की कार्रवाई में 3000 से ज्यादा लोग मारे गए। 21वीं सदी का अजियत तरीन वाकया करार दिया गया। इसराइली फौज के गजा के अलमवासी कैंप पर हमले में अमरीकी बम इस्तेमाल किए जाने का इंकशाफ। बेघर फलस्तीनियों पर 2000 पाउंड वजनी बम बरसाए गए। 40 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हुए। बाकियात तक पिघल गईं। दर्जनों खैमों में आग लग गई। बम गिरने के मकाम पर 30 से 40 फुट गहरे गड्ढे पड़ गए। शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क में सऊदी अरब का सिफारत खाना 12 साल बाद दोबारा खुल गया। तकरीब में शामी हुकूमत के ओहदेदारों, सिफारतकार और स्कॉलर्स ने शिरकत की। सऊदी वजारत खारजा ने शाम से ताल्लुकात की तारीख का अहम दिन करार दे दिया। साउथ एशियन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शिरकत के लिए कौमी एथलेटिक्स टीम भारत पहुंच गई। दस्ते में 12 एथलेटिक्स, 3 कोचेस और 1 मैनेजर शामिल। कौमी दस्ता वाघा बॉर्डर क्रॉस करके बारास्ता दिल्ली चेन्नई पहुंचा। चैंपियनशिप 11 से 13 सितंबर तक चेन्नई में होगी। और हॉलीवुड फिल्म होल्ड योर ब्रेथ की झलकियां जारी कर दी गईं।